बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बारी आती है डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन अगर साथ साथ हो जाए तो वो डिस्टिलेशन बन जाता है। अब डिस्टिलेशन में देखिए हम किस चीज को, किस सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन में हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं जिन, पहली बात तो जो सोल्यूबल हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस सबसे पहली बात, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस भी कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा। 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा डिफरेंस है तो उसको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। इससे हम किसी एक सिंगल चीज को प्योरीफाई भी कर सकते हैं, सिंगल सब्सटेंस को प्योरीफाई भी कर सकते हैं, और दो या दो से ज्यादा चीजों में से एक सब्सटेंस सेपरेट भी कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या होता है कि हमारे पास इधर एक कंटेनर है जिसमें हमने कोई सब्सटेंस फिल किया हुआ है। अब इसमें से हम ट्यूब और ये कॉर्क से इसको बंद कर देते हैं। ये ट्यूब के रास्ते आगे जाते जाते यहाँ पे कंडेंसर लगा है और कंडेंसर के साथ यहाँ पे कंटेनर लगा है। ये प्रोसेस होता है इसका पूरा का पूरा। ये कंडेंसर, ये कलेक्टिंग बीकर जिसमें आप कलेक्ट करोगे, ये वो बीकर है जिसमें आप गर्म करोगे इसको। ये आपकी ग्लास ट्यूब है, ये कॉर्क है। ऐसे आप इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के गर्म करना शुरू करो, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है कि यहां पे मान लिया वाटर है, टैप वाटर आपका, तो टैप वाटर में तो दुनिया भर के मिनरल्स वगैरह भी हैं और भी सब्सटेंस, और आपको चाहिए सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर। किसी दवाई में मिलाना है या किसी रिएक्शन के लिए चाहिए या फिर इन्वर्टर की बैटरी में डालने के लिए चाहिए, सिर्फ हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस कंटेनर में ये वाटर डाला, 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां तक हीट किया, ये आगे गया, यहां से वेपर बन के उड़ा, कंडेंसर के कांटेक्ट में जैसे ही आया तो कूल हो गया, यहाँ पे ड्रॉप करके ये लिक्विड इकट्ठा हो गया। अब ये जो लिक्विड होगा ना ये 100% प्योर होगा बेटा, इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ऐड नहीं होंगी क्योंकि इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएंगी। तो ये तो था एक सब्सटेंस को प्योरीफाई करना। इससे हम दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर भी सेपरेट कर सकते हैं। सपोज करो पानी में ही नमक है, तो वो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो ये पानी इधर आ गया, नमक इधर रह गया, तो हो गया ना दोनों चीजें सेपरेट। कंडीशन याद रखना, सोल्यूबल सब्सटेंसेस जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का डिफरेंस हो वो डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं। अब बारी आती फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम से क्लियर, डिस्टिलेशन तो हो लेकिन फ्रैक्शन में, यानी कि टुकड़ों में, यानी कि पार्ट्स में। तो यहां क्या होता है, जब सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो, सोल्यूबल सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो उसके अंदर, एक को प्योरीफाई नहीं करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, दो या दो से ज्यादा चीजें उनको सेपरेट करते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस हो ना वो बिलो 25 डिग्री सेल्सियस हो। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस हो। तो इसमें क्या करते हैं, अरेंजमेंट वही सा है लगभग। ये कंटेनर जिसमें आप गर्म करोगे किसी सब्सटेंस को, ये ट्यूब, ठीक है, यहां से ये आगे गया, ये कंडेंसर लगा दिया यहां इसके साथ, और ये ओपन बीकर रख लेते हैं, चाहे आप किसी भी शेप का बीकर रख लो, कलेक्टिंग बीकर। ओपन इसलिए ताकि आराम से इसको हटा सकें, यहां दूसरा लगा सकें। अब मान लिया इसमें क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में क्या होता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एसफाल्ट, गैसोलीन, हैवी ऑयल, पैराफिन वैक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तब क्या करोगे आप, उसके लिए पहले जो सबसे पहले बॉयल हो उसके टेम्परेचर तक बॉयल करो, वो वेपर बन के जाएगा,
उस टेम्परेचर उतना ही रखना है जब तक वो सारा का सारा बाहर नहीं आ जाए। ये बीकर भर जाएगा, जब वो आना बंद हो जाए तो ये बीकर हटाओ, यहाँ पे दूसरा लगा दो, टेम्परेचर और बढ़ाओ। आपको पता है, मान लिया आपको लगता है केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया 70 डिग्री सेल्सियस है, तो 70 पे रोक दो। फिर आपको लगे डीजल का मान लिया 90 है, तो अब 90 पे रोक दो जाके, ऐसे करके। तो ये धीरे 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 ये सारा का सारा आगे चला जाएगा, एक एक करके जाएगा। तो ये कंटेनर एक एक यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, फिल होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये टुकड़ों में आता रहेगा। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखना, सोल्यूबल सब्सटेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एयर को कंपोनेंट्स में सेपरेट करना। तो पहले तो एयर में है क्या क्या। एयर में देखिए डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है और इस तरह की इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट ये है, क्योंकि 78% ये, 21% ये, तो ये 99 ही हो गया ना। 0.09% ये, 0.9% ये है, 0.03% ये है, बाकी सब कुछ मिला के लगभग 99 पॉइंट समथिंग तक आ जाता है हमारे पास। तो कहने का मतलब एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये है। आप कैसे एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करोगे, तो देखिए सबसे पहले पास द एयर थ्रू फिल्टर्स, या मैं यूं कहूं थ्रू फिल्टर पेपर्स। ठीक है, एयर को शुरू में फिल्टर लगे हुए हैं, ये इनमें से पास करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाते हैं। एक चीज सेपरेट हो गई आपकी। अब बारी आती है, इस एयर को जैसे आगे भेजते हैं तो इसको कूल करो 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। सारे के सारे वाटर वेपर्स आइस के रूप में जम के सारा का सारा बाहर हो जाएगा। यानी कि गैस को जब कूल किया तो ये आइस बन के, एयर को जब कूल किया तो ये आइस बन के नीचे गिर गए। अच्छा, इसको और कूल कीजिए तो CO2 जो है वो सबलाइम है। सबलाइम होता है डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज होगा। तो अब ये CO2 वापस से ड्राई आइस के रूप में नीचे गिर गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने सबसे पहले इन तीनों चीजों को क्यों सेपरेट किया। बेटा आप देख पा रहे हो ये तीनों ही सॉलिड हैं। आगे जब पाइप्स में अगर गैस जम गई तो पाइप्स को ब्लॉक कर देंगे, हमारा प्रोसेस पूरा नहीं होने देंगे। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करके पहले इन सॉलिड्स को ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डस्ट पार्टिकल, एयर को फिल्टर में से पास कराया, डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो गए। फिर कूल किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस हल हो गया। फिर और कूल किया तो वो सबलाइम था, ड्राई आइस के रूप में CO2 बाहर हो गया। अब बची आपके पास गैसियस फॉर्म में। तो देखिए नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूं मैं, ये क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट ही चलेगा। ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस होता है। आप बताओगे हाईएस्ट किसका होता है? आपको लग रहा है नाइट्रोजन का होता है? अरे नहीं बाबा, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है तो ऑक्सीजन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बाकी सब वो इनके इन बिटवीन आ लेते हैं। अब क्या करते हैं, एयर को लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, मतलब उसको कंप्रेस करते हैं, उसको सबको लिक्विड की फॉर्म में ले आते हैं। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस को लिक्विफाई करते हैं, पूरी एयर लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो गई। अब आपके पास जो एयर है ना वो लिक्विड की फॉर्म में है। मतलब अब आपको गैस समझ के एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अब आपको लिक्विड समझ के एक्सपेरिमेंट करना है, जिस लिक्विड में नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब ये बिल्कुल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी जैसे हमने पेट्रोल डीजल वाला कराया उस जैसा नहीं हो गया। तो देखो एक कंटेनर में आप आपने लिक्विड की फॉर्म में आपने ये सब कुछ ले लिया, सारा एयर। तो अब उसके बाद जैसे ही -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर यही है। जैसे ही -196 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो इसमें से नाइट्रोजन जो है गैस की फॉर्म में बाहर आ गई। अब हमें कंडेंसर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। नाइट्रोजन हमारी गैसियस फॉर्म में ही हमारे काम आ जाएगी, जिसको चिप्स कुरकुरे के पैकेट वगैरह में भरते हैं ताकि वो उसके साथ रिएक्शन ना करे। तो यहाँ पे उस प्रेशर के साथ सिलेंडर्स भरते गए हम, जितनी हमें जरूरत थी। उसके बाद जब सारी नाइट्रोजन आ गई तो फिर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री बढ़ा देंगे, -186 डिग्री हो जाएगा। आर्गन बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन इसी में ही छोड़ देंगे लिक्विड की फॉर्म में। हमें क्या जरूरत है उसको सेपरेट करने की, वो तो ऑलरेडी सेपरेट हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपका सेपरेट होता है एयर। ये टॉपिक हम उस वीडियो में इतना क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए इसको मैंने यहां करवाया है। देखिए, तो इस वीडियो में आपका क्या कंप्लीट हुआ, आपका कंप्लीट हुआ इसमें डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद बारी आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। चलिए, तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं।